रहीम ज़ोहैर टीवी के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के अवाम के लिए मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के हवाले से है और इस वीडियो के ज़रिए हम आपको इस स्कीम की मुकम्मल तफसीलात बताएंगे कि इस स्कीम में अहलियत के शराइत क्या हैं, कौन कौन से अफराद कर्ज़ा लेने के अहल हैं और किन शराइत पर ये कर्ज़ा जात दिया जाएगा। तो नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो आखिर तक देखें और जिन अफराद ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर हो सकें। तो नाज़रीन, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी किराए के घरों में रहती है और मुतवस्सित तबके के अफराद के लिए ये एक बेहतरीन स्कीम है जिससे हमारे मुल्क के अवाम अपने घर के मालिक बन सकते हैं। नाज़रीन, इस स्कीम के लिए हमने एक सवालनामा तैयार किया हुआ है जिसमें हमने इस स्कीम के हवाले से मुकम्मल तफसीलात ज़ेर बहस लाए हैं। तो नाज़रीन, चलते हैं अपनी मौजू की तरफ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की स्कीम मेरा घर के तहत पाकिस्तान के तमाम निजी और सरकारी बैंक्स कर्ज़ा मुहैया करते हैं और इस स्कीम में तनख्वाहदार और कारोबारी अफराद दोनों शामिल है। अहलियत इसकी सिर्फ पाकिस्तानी होना है और इसकी वो अफराद भी अहल हैं जिनकी कोई प्रॉपर्टी ना हो, यानी जिनके नाम पे किसी किस्म की भी प्रॉपर्टी हो, वो अफराद इसमें अहल नहीं हैं। इस स्कीम में दो कैटेगरियां हैं नाजरीन, एक है 35 लाख रुपए का कर्ज़ा और एक है 60 लाख रुपए का कर्ज़ा। 35 लाख रुपए तक के कर्ज़े में आपको बैंक देगी 30 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का रसवा खुद से जमा करेगा और 60 लाख रुपए की स्कीम में बैंक आपको देगी 50 लाख रुपए और 10 लाख रुपए तक का रसवा ख़ुद जमा करेगा और इसका मुनाफा जो है पहले 5 साल तकरीबन 5% है, फिर 5 साल 5% है और उसके बाद अगले 10 साल जो है वो 9 से 12% है। मुख्तलिफ बैंकों ने इसमें मुख्तलिफ कैटेगरियाँ रखी हुई हैं, लेकिन जो फर्स्ट यानी 10 साल स्कीम है उसमें पहले 5 साल के लिए है 5% और फिर सेकंड 5 साल के लिए भी है 5%। नाजरीन, इसमें आप बना बनाया तैयार घर ख़रीद सकते हैं या फिर अगर आपके पास प्लाट मौजूद हो तो उसकी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। सिर्फ प्लाट ख़रीदना मुमकिन नहीं है। इसकी शराइत क्या होनी चाहिए? शराइत में तो तनख्वाहदार तबका आता है और मुलाजमत ये कारोबारी हज़रात जो होते हैं वो शामिल हैं। तनख्वाहदार तबके के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इसमें आप जब बैंक के पास जाएंगे तो वो आपको मुकम्मल मालूमात मुहैया कर देंगे। आपने सबसे पहले इसमें अपने रेंज के मुताबिक, यानी अगर आपने 30 लाख वाला कर्ज़ा लेना है यानी 35 लाख वाला तो उस पर 5 लाख आप जमा कर लेंगे, तो इस तरह हुकूमत बैंक आपको 30 लाख रुपए देगी। तो 30 लाख तक के लिए आपने कोशिश कर लें कि सबसे पहले आप ऐसा मकान देख लें जो 30 लाख के रेंज में आता हो, उसके मालिक से बात कर लें, उससे उसकी रजिस्ट्री की कापी ले लें और बैंक के पास चले जाएं और आपके डॉक्यूमेंट वो प्रोसेस कर लेगा। इसमें आपकी अगर आप मुलाजिम पेशा हैं तो आपकी शनाख्ती कार्ड की कापी, आपकी जो पे स्लिप है, पेरोल जिसे कहा जाता है, वो पे स्लिप लास्ट 3 मंथ की पे स्लिप होती है, 6 मंथ लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट उस बैंक की जिसमें आपकी सैलरी आती हो, 4 से 6 अदद तक तस्वीर लगते हैं और इसमें जो मुलाजिम कारोबारी हज़रात हैं उनके लिए शराइत ये हैं कि शनाख्ती कार्ड की कापी, NTN सर्टिफिकेट और बैंक स्टेटमेंट और बैंक से अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट लाना होता है। ये चीज़ें नाज़रीन इसमें शामिल हैं।
ناظرین یہ اسکیم جو ہے یہ ہمارے متوسط یا نچلے طبقے کے لیے بہت فائدہ مند اسکیم ہے. تقریباً 30 لاکھ تک جو گھر ہم لیں گے اس پہ اگر آپ حساب کر لیں تو 6 سے 7 ہزار روپے ماہانہ قسط آتی ہے, اور یہ میرے خیال میں آج کل کرایہ بھی اس سے زیادہ ہے, تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس میں حصہ لیں. ہاں, اس میں ایک بات اور ہے کہ اس میں بینکوں نے 2 کیٹیگریاں رکھی ہوئی ہے, ایک ہے اسلامک بینکنگ اور ایک دوسری جو ہماری یہ سودی نظام ہے. تو آپ کوشش کر لیں کہ اسلامک بینکنگ چلے جائیں. جو ہر بینک نے ابھی اسلامک بینکنگ کی شاخیں کھولی ہوئی ہے, ورنہ اگر آپ چاہتے ہیں تو فارم جب آپ کو ملے گا تو اس میں بھی آپشن ہیں, اس میں بھی ایک آپشن ہوتا ہے کہ آپ نے اسلامک تھرو کرنا ہے, اس میں تکافل ہوتا ہے, اور ایک ہوتا ہے جو ہمارا اپنا بینکنگ سسٹم ہے اس کے مطابق ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کرنا بھی چاہیں تو اس میں آپ اسلامک بینکنگ سے کر لیں, کیونکہ ان کی شرائط ذرا مختلف ہیں. وہ تکافل ہیں, وہ کرایہ کے نام پہ آپ کو دیں گے. باقی زیادہ اس میں کوئی اتنی ڈیفیکلٹی مشکلات نہیں ہے کہ آپ گھبرائیں. زیادہ تر دوست سوالات کرتے ہیں کہ یہ اس کا کیا کریں گے ہم, شرائط کیا ہیں. پاکستان کے تمام بینکس جو نجی بینکیں ہیں یا سرکاری بینکیں ہیں اس میں شامل ہیں نیشنل بینک آف پاکستان, بینک آف خیبر, بینک آف پنجاب, سندھ بینک, اور اس طرح جو ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن, یہ سب ادارے یہ قرضہ جات دے رہے ہیں, اور سب کے لیے حکومت کی طرف سے وضع کردہ شرائط ہیں. اسی شرائط کے مطابق وہ دیں گے. اگر آپ پڑھے لکھے ہیں, تعلیم یافتہ ہیں, تو آپ اس کی اپنے ویب سائٹ ہیں میرا گھر میرا پاکستان, وزیر اعظم کا ہاؤسنگ اسکیم ہے میرا گھر میرا پاکستان, اس پہ سائٹ پہ چلے جائیں. اس میں آپ کو کمپیوٹرائز فارم مل جاتا ہے, وہ فل کر کے وہ سبمٹ کر لیں. اور اگر جو حضرات ان تکالیف سے بچنا چاہتے ہیں, سمجھتے نہیں ہیں, وہ قریبی اپنے بینک چلے جائیں تو وہاں سے ان کو مکمل تفصیلات مہیا کی جائے گی. اور اگر آپ کو پھر بھی قسم کی تکلیف ہو تو میرا نمبر اسکرین پہ نظر آ رہا ہے, اس نمبر پہ مجھ سے رابطہ کر لیں. انشاءاللہ ہم مکمل گائیڈ لائن آپ کو مہیا کریں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.